आगरा में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के सम्मान में एक भव्य राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 500 पूर्व सैनिक और उनके परिवार शामिल होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे संजय सेठ, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में एसपी सिंह बघेल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जीएस धर्मेश, सरिता भदौरिया, विजय शिवहरे भी कार्यक्रम में शोभा बढ़ाएंगे। इस अधिवेशन में करीब 25 वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही बुजुर्ग पूर्व सैनिकों, सामाजिक कार्यों में सक्रिय पूर्व सैनिकों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को भी सम्मान दिया जाएगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए यथार्थ हॉस्पिटल द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ईसीजी, शुगर और बीपी जैसी जांच करेंगी। इसके अलावा पेंशन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एरिया अकाउंट ऑफिस की एक्सपर्ट टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। मेरा नाम पूनम राघव है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ यहाँ से। महिला प्रकोष्ठ में अभी तक कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं हुई थी कि महिलाओं पे ध्यान दिया जाए, तो अभी महिलाओं को भी साथ में लेकर चला जा रहा है। पूर्व सैनिक जितने भी हैं उन सबको हम कोशिश कर रहे हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं को भी चलना चाहिए। और राष्ट्रीय अधिवेशन में जो मेन पॉइंट्स रहेंगे वो वीर नारियों का सम्मान रहेगा। जैसे कि सर ने बताया कि जिन नारियों का सम्मान अभी तक नहीं हुआ है उन नारियों को सम्मानित किया जाएगा, और बाकी की चर्चा सब राष्ट्रीय अधिवेशन में होगी। धन्यवाद। बहादुर सिंह जी ने आपको बताया, यह अधिवेशन है पूर्व सैनिकों की समस्या, वीर नारियों की समस्याओं पर है। और कुछ जैसे कि मैं LIC से रिटायर्ड हूँ एयरफोर्स के बाद, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसे हमें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। जैसे कि अभी अगर LIC में या किसी और बैंक वगैरह में या और जगह भर्तियाँ होती हैं, तो जो रिजर्वेशन है वो ड्यू रेस्पेक्ट और वो रिजर्वेशन हमें नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, अभी एक ज्वलंत मुद्दा LIC के अंदर ही चल रहा है। जो लोग 2009 बैच में भर्ती हुए थे उनका पे फिक्सेशन कर दिया गया 2010-11 में। अब एक 2017 में एक नया सर्कुलर ला के उनसे रिकवरी ली जा रही है, जो कि सरासर गलत है। अब इसमें पूर्व सैनिक बहुत परेशान हैं, कोर्टों में दौड़ रहे हैं। इन चीज़ों का समाधान होना चाहिए और एक सेंट्रल लेवल पर होना चाहिए। मेरा नाम वीर बहादुर सिंह है, नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ वॉइस ऑफ एक्सर्विशन सोसाइटी का। ये हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में हम लोग 25 वीर नारियों का सम्मान कर रहे हैं। उसमें अधिकतर उन वीर नारियों को हमने चिन्हित किया है जिनका सम्मानों से दूर नहीं है, तो उनको हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं जिनका अभी तक सम्मान नहीं हुआ। रिसेंटली यहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी यथार्थ हॉस्पिटल लगा रहा है, जिसमें ईसीजी, शुगर, बीपी फ्री रहेगी। उनके एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बैठेंगे, 2 फिजिशियन बैठेंगे, और पेंशन संबंधी एक्सपर्ट्स की एक टीम बैठेगी, और हमारे भी एक्सपर्ट लोग बैठेंगे जो आ रहे पूर्व सैनिकों की पेंशन की समस्याएं देखेंगे। 8वें वेतन आयोग की जो संस्तुति हम लोग भेजेंगे उस पर भी आने वाले पूर्व सैनिकों के हस्ताक्षर लेंगे। और एक बड़ा इशू है जो कि हमारे दिल के करीब है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए इसी ओर ध्यान नहीं दिया गया। एक रूल है इनहैंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन का, वो तब मिलता है जब किसी पूर्व सैनिक का डेथ हो जाता है। तो नियम ये है कि डेथ के 7 साल बाद तक या 67 ईयर्स तक मिलेगा। यहाँ समस्या ये है कि एक सिविलियंस जो हैं वो 60 साल में रिटायर्ड होते हैं, तो उनकी पत्नियों को या जो भी इन लोग की नेक्स्ट ऑफ कीन है 67 ईयर्स एज तक उनका लाभ मिलता है। हमारे लोग 35-40 में रिटायर हो जाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाती है। 45-46 के बाद उस महिला का जिन पे आर्थिक बोझ बढ़ता है, पेंशन 40% कम हो जाती है। तो हमारी मांग है कि ये 7 ईयर्स के क्लॉज को खत्म करके सैनिकों के लिए सिर्फ एक ही क्लॉज रखा जाए, 67 ईयर्स ऑफ एज पेंशनर की 67। इस मुद्दे को रखेंगे। हाउस टैक्स, टोल टैक्स की मांग रखेंगे, और भी सारे विषयों पे चर्चा होगी। नारियों को सम्मान किया जाएगा, 25 नारियों की सम्मान किया जाएगा। आगरा जिले की हैं, हमने प्रायोरिटी उन्हीं को दे रहे हैं जिनका अभी तक सम्मान नहीं हुआ है, इस सम्मानों से दूर रही है जी। हाँ, रिक्त पदों वाला भी है कि जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है एक्स सर्विसमैन की, उसको तत्काल फुल किया जाए। अभी गृह मंत्री जी ने भी कहा है, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है, और इस पे होना चाहिए, रोस्टर मेंटेन होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और भी कोई इस तरह की मांग रहेगी वहाँ पर? ये बाकी जो चर्चा है, पॉइंट्स आ रहे हैं, ये अधिवेशन में इस पर चर्चा की जाएगी।